मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू श्री बी एल मेमोरियल एकेडमिक ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? सब अच्छे हैं? तो मैं आज आपको अपना हिंदी 1 का, हिंदी फर्स्ट का पार्ट नंबर 2 जो हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। जो था वो हमारा क्या था? मामा जी ने जो हमको मेला दिखाया था, मामा ने दिखाया मेला, पार्ट 2, है ना। उसका हम आज क्या पढ़ेंगे? पेज नंबर 11। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरह से बच्चों को मेला देखने की इच्छा हुई। उन्होंने मामा से मेला देखने की ज़िद करी और मामा उनको कहाँ लेके गए? मेला देखने के लिए लेकर गए, लेकिन उनकी कंजूसी के कारण वह मेला क्या हुआ? अच्छे से देख नहीं पाया। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए कि उन्होंने और क्या क्या, उन लोगों को और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई उनको मेला देखने में, कि उस किस तरीके से मामा ने और कंजूसी करी, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं सब पता करके आया हूँ। नज़दीक बैठकर देखने वाली टिकट 25 रुपये की है, तो कुल 100 रुपये हुए। अब क्या वो उन लोगों ने क्या कहा था कि हम लोग कहाँ जाएंगे? सर्कस देखने जाने के लिए प्रोग्राम बना था। तो उन्होंने क्या कहा था मामा जी ने कि मैं सर्कस के लिए टिकट का देखकर आता हूँ। तो वो जब टिकट देखकर आए तो उन्होंने क्या कहा कि एक टिकट 25 रुपये की, और हम लोग कितने जने हैं? 4 जने। तो अगर मैं चारों की टिकट लाऊंगा तो कितने रुपये हो जाएंगे? 100 रुपये। लेकिन एक भारी समस्या है। उन्होंने क्या कहा? लेकिन एक भारी समस्या है। एक समस्या हो गई, एक परेशानी हो गई, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हो गई है? शो रात 9 बजे छूटेगा। क्या बोला? कि रात को 9 बजे शो छूटेगा। ठंड के मारे कुल्फ़ी जम जाएगी। ठंड थी तो उन्होंने कहा अगर ठंड अपन रात को निकलेंगे तो ठंड के मारे कुल्फ़ी जम जाएगी। रास्ता सुनसान हो जाएगा, रास्ते में कोई नहीं होगा, सुनसान हो जाएगा। कोई चोर लुटेरा आ गया तो मामा जी ने कोई चोर लुटेरा आ गया तो उन्होंने कितने बहाने बनाए। देखो, पहले तो क्या कहा कि 100 रुपये लगेंगे, फिर कहा रात को ठंड बढ़ जाएगी और हमारी कुल्फ़ी जम जाएगी और रास्ता सुनसान होगा और कोई चोर लुटेरे लूट लिया तो क्या होगा, है ना। तो कितने बहाने बनाए। मामा जी ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस तरह से मामा जी ने क्या किया? उनकी जो सर्कस देखने की जो इच्छा थी, जो उम्मीदें थी, उस पर उन्होंने पानी फेर दिया, यानी उनकी इच्छाओं को क्या कर दिया? मार दिया। अब भी एक उम्मीद बाकी थी, खिलौनों की। इतनी बड़ी दुकान में ढेरों खिलौने देख हमारा मन ललचा उठा। अब उनको एक उम्मीद और थी कि कम से कम मामा जी और कुछ नहीं तो एक खिलौना तो दिला दें। तो जो खिलौने की दुकान थी वो बहुत बड़ी थी, तो और बड़ी दुकान में इतने सारे खिलौने देख के उनका मन ललचा गया, उनको लालच आ गया। सबने अपने लिए खिलौने पसंद कर लिए। अब क्या हुआ? सबने अपने लिए खिलौने भी पसंद कर लिए। कुल कितने पैसे हुए? मामा जी ने दुकानदार से पूछा। साहब कुल 130 रुपये हुए, दुकानदार ने बोला। दुकानदार ने क्या बोला? कि साहब 130 रुपये हुए। अरे सही दाम लगाओ ना, एक दाम वाली दुकान है साहब। उन्होंने कहा, मामा जी ने कहा सही दाम लगाओ। तो उन्होंने कहा यहाँ पर एक ही दाम वाली दुकान है, आपसे ज़्यादा नहीं लूँगा, एक ही दाम वाली दुकान है। 70 रुपये में दोगे? नहीं साहब। मामा जी ने कहा 70 रुपये में दोगे? दुकानदार ने कहा नहीं साहब। अच्छा चलो 80 में दे दो। मामा जी कहते हैं चलो कोई नहीं, 80 में दे दो। तो कोई बात नहीं साहब, आप दूसरी दुकान देख लें। तो दुकानदार ने कहा कोई बात नहीं, आप दूसरी दुकान देख लो, देखो सोच लो एक बार। तो दुकानदार कहता है सोच लिया साहब, मुझे नहीं देने। हम सब आसमान से ज़मीन पर आ गिरे। अब उन्होंने तो क्या सोचा था कि हम लोग खिलौने लेंगे, खिलौने से खेलेंगे, लेकिन क्या हुआ? वो लोग आसमान में उड़ रहे थे। उन्होंने देखा हम मस्ती खेलेंगे, खिलौने से खेलें, लेकिन वो उसी समय क्या हुआ? ज़मीन पर आ गिरे, है ना। हमें मामा जी की सोच से खिन्न हो गई। 130 का चीज कोई 70 रुपये में कैसे देगा, है ना। उनको अपने मामा जी की सोच से खिन्न आने लगी, गुस्सा आने लग गया, है ना, कि 130 रुपये की कोई चीज़ 70 रुपये में दे सकता है? इतना पैसे कौन कम करेगा। बच गए वरना ठगे जाते। अरे भाई, हर चीज़ के दोगुने दाम बोल रहा था। मेले में कितनी लूट मस्ती है। मामा जी बड़बड़ाते जा रहे थे। क्या हुआ? मामा जी को कोई चीज़ दिलानी तो थी नहीं, तो क्या बड़बड़ाने लग गए, नाटक करने लग गए कि कितनी, क्या हो गया कि सब लोग ठगने लग गए। सबने ठगी करने शुरू कर दिए कि हर एक माल के, हर एक चीज़ के वो क्या कर रहा है? दोगुने दाम वसूल कर रहा है। और कितनी लूट मचा रखी है। मामा जी कई दुकानों पर जाते, मोल भाव करते, आगे चल देते। इस तरह से वो कई दुकानों पे गए, मोल भाव करते और आगे
चल देते और आगे की तरफ चल देते, कोई भी सामान वहाँ से नहीं खरीदते। मामा जी अब घर चलिए, मैंने कहा। तो जो लड़की जो बोल रही है, जिसकी वजह से ये पूरी कहानी लिखी गई, जिस कहानी में जिसने अपना बताया है कि मैं मेले में गई, मामा जी के साथ मेले में, उसने कहा कि चलो हम चलते हैं, ठीक है ना, अब हम लोग घर चलते हैं। अच्छा चलते हैं, तुम लोगों ने मेले के मज़े तो खूब लूट लिए ना। हम सब एक दूसरे को देखते ही रह गए। मामा जी ने क्या कहा कि तुम लोगों ने सब मेले के मज़े तो खूब लूट लिए होंगे, लेकिन क्या हुआ था उनके साथ? कोई भी चीज़ उनके हाथ नहीं लगी, ना वो झूला झूल सके, ना वो खिलौने से खेल सके, ना खिलौने खरीद सके, ना सर्कस देख सके, है ना। और इस तरह से उन्होंने अपने सारे मज़े, कोई भी वो मज़े नहीं कर सके। किसकी वजह से? मामा जी की कंजूसी की वजह से, है ना। तो ये चैप्टर क्या है, हमारा ख़त्म हो गया है। अब आपको क्या करना है? होमवर्क करना है। होमवर्क में आपको क्या करना है? होमवर्क में आपको करना है शब्दार्थ, ठीक है। फिर करना है उच्चारण, लिखिए जो मैं आपको कठिन शब्द के रूप में दूंगी वो आपको इसमें करने हैं, ठीक है। फिर लिखना है, ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। मेला शब्द बच्चों के लिए रोमांच भरा और जिज्ञासा वाला क्यों था? क्योंकि जो मेला होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, वो कभी मेला देखने के लिए नहीं गए थे, इसलिए उनके लिए क्या था? रोमांचकर था। ख नंबर, बच्चे मामा के साथ मेला देखने क्यों जाना चाहते थे? क्यों जाना चाहते थे बच्चे मामा के साथ? क्योंकि उनको और कोई दिखाने वाला नहीं था। मामा जी बहुत टाइम बाद आए थे, इसलिए वो मामा जी के साथ मेला देखने जाना चाहते थे। घ, बच्चों ने मेले में क्या देखा? क्या क्या देखा बच्चों ने मेले में? सर्कस देखा, दुकानें देखी, झूले देखे, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें दिखी जो मैं आपको अच्छे से लिखकर दे दूंगी। घर में मामा जी का व्यवहार बच्चों को कैसा लगा? बहुत गंदा व्यवहार लगा, अच्छा व्यवहार नहीं था, कंजूसी भरा उनका व्यवहार था। फिर है सेकंड नंबर, सही विकल्प पर सही चिन्ह का निशान लगाइए। का नंबर देखिए, दुकानदार ने सारे खिलौनों के कितने रुपए बताए थे? 130 रुपये, 130 रुपये, 25 रुपये या 80 रुपये, कितने रुपए बताए थे? 130 रुपये। फिर एक मेला कहाँ लगा था? मैदान में, गांव में या शहर में? कहाँ लगा था मेला? गांव में। ग, बच्चे मेला देखने किसके साथ गए? पिताजी के, मामा जी के या चाचा जी के? किसके साथ गए? मामा जी के। फिर है सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। सही शब्द पे रिक्त स्थान। अब आपको क्या करना है? क नंबर देखिए, मामा जी का डेश रूप देखकर हम सभी सहम गए, खलनायक। ख नंबर, पैदल चलने से पैर और डेश दोनों मजबूत होते हैं, क्या? पैर और पेट। घ नंबर, मेला शब्द हमारे लिए रोमांच भरा और डेश का शब्द था जिज्ञासा का। फिर एक घ नंबर, यह जवाब सुनकर मामा जी हमें किसी रौद्र से कम नज़र नहीं आ रहे थे, नहीं, किसी खलनायक से कम नज़र नहीं आ रहे थे। क नंबर में आएगा रौद्र, ख नंबर में आएगा जिज्ञासा, ए पेट, घ नंबर पे जिज्ञासा और ग नंबर पे क्या आएगा? खलनायक से कम नज़र नहीं आ रहे थे। फिर देखिए, सही कथन पर सही तथा गलत पर क्रॉस का निशान लगाइए। बच्चों ने मेले में खूब मज़े किए? नहीं। सविता से मिनी रेल में घूमने की जिद की? सविता ने मिनी रेल में घूमने की जिद की? सविता ने की थी मिनी रेल में घूमने की जिद? नहीं। फिर ग, बच्चे मामा जी के साथ मेला देखने गए थे? हाँ। गांव में मेला लगा था? यस। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मामा जी ने मेले में न जाने का क्या बहाना बनाया था? ख, मामा जी ने बाहर का खाना खाने का क्या नुकसान बताए? खाना खाने के बाद बच्चे कहाँ जाना चाहते थे? बच्चे खिलौने क्यों नहीं खरीद सके? ये सब क्या करने हैं? आपको होमवर्क में करने हैं, जो मैं आपको बता दूंगी वो सब आपको, ये सब क्या करने हैं? आपके होमवर्क में करने हैं, ठीक है। तो आपका ये जो चैप्टर है वह ख़त्म हो गया है और आपको इस वीडियो को क्या करना है? लाइक और सब्सक्राइब करना है और डेली पढ़ना है। अच्छे से पढ़िएगा आप इस चैप्टर को वापस, और सबको होमवर्क करना है, ठीक है। बाय, थैंक यू।